और अब आसमानी निगाहों से जमीन की हकीकत को विस्तार से समझने के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं मेरे सहयोगी राहुल कमल के पास। राहुल, क्यों? केवल और केवल आज तक के पास वो सैटेलाइट तस्वीर है उस जगह की जहां पर इस वक्त भारत के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन के मेजर जनरल लियू लिन की बातचीत चल रही है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपको ये बताऊंगा पेंगोंग के हिसाब से, क्योंकि पेंगोंग अब वो जगह है जो सब लोग जानते हैं। फिंगर 4 अगर आप मैप पे देखते हैं तो उससे दक्षिण की दिशा में ये वो पीले रंग का गोला है जो कि भारत का BPM यानी बॉर्डर पर्सनल मीटिंग हट है। इस मीटिंग हट में ये बैठक चल रही है। उस जगह में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। सिर्फ आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये जो इलाका है जब हम सैटेलाइट से देखते हैं तो इस तरह का दिखता है। ये बड़ा जो गोला है ये है भारत का मीटिंग हट कॉम्प्लेक्स, लेकिन जो भी सेना बातचीत बुलाती है बैठक उसके कंपाउंड में होती है। तो उसके बाजू में यह है चीन का छोटा BPM हट कॉम्प्लेक्स। और इस वक्त जो बातचीत चल रही है भारत के लेफ्टिनेंट जनरल और चीन के मेजर जनरल में, वो इस इलाके में चल रही है। मैं आपको और नज़दीक लेके जा सकता हूं दिखाने के लिए। उसके ठीक बाजू में एक चाइना का फ्लैग पोजीशन है और वहां पर ये कॉम्प्लेक्स है। हम आपको ज़मीन से भी दिखा सकते हैं कि ये कैसा दिखता है। ये है भारत का BPM कॉम्प्लेक्स जो कि उसके ठीक सामने है। वहां पे 3 हेलीपैड हैं जहां पर हमारे हेलीकॉप्टर्स लैंड कर सकते हैं। जब आप ज़मीन से तस्वीर खींचते हैं तो ये इलाका कुछ ऐसा दिखता है। ये है भारत का BPM जो मैंने आपको दिखाया, और ये है चीन का वो कॉम्प्लेक्स जहां पर इस वक्त केवल आज तक के पास ये तस्वीर है। ये वो कॉम्प्लेक्स है जहां पर इस वक्त ये बहुत अहम बैठक चल रही है जो कि दिखाएगी कि यहां से आगे चलकर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर होगा क्या। अब तक हमारा जो सारा ध्यान था वो केंद्रित था या फिर पेंगोंग के इलाके में, इस इलाके में जहां पर फिंगर्स के इलाके के इर्द गिर्द भारत और चीन की आर्मीज हैं, या फिर हमारा ध्यान केंद्रित था गलवान घाटी में जहां पर पेट्रोल पॉइंट 14 के इर्द गिर्द ये मुठभेड़ हुई 15 जून को। आज मैं आपको लिए चल रहा हूं हॉट स्प्रिंग्स के इलाके में, गर्म चश्मे के इलाके में, जहां पर भारतीय सेना का गोगरा पोस्ट है। उसके नजदीक पड़ता है पेट्रोल पॉइंट 17, और वहां पे मैं आपको इसलिए लिए चल रहा हूं क्योंकि हमारे पास इस इलाके की 2 सैटेलाइट तस्वीरें हैं, और उस सैटेलाइट तस्वीर में अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। कुल मिला के आपकी जानकारी के लिए जिस इलाके में मैं आज आपको लेके जा रहा हूं वो फिंगर्स इलाके पेंगोंग झील से करीब 70 किलोमीटर उत्तर की दिशा में पड़ता है, और जिस इलाके में मुठभेड़ हुई उससे ये पूर्व की दिशा में 90 किलोमीटर पड़ता है। इस गोल इलाके में मैं आपको लेके चलने वाला हूं। 2 तस्वीरें हैं, जैसे मैंने कहा ये लाल लाइन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आपको गौर करना होगा क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि दरअसल चल क्या रहा है। ये है पेट्रोल पॉइंट 17A जहां पर भी भारत और चीन की जो आर्मीज हैं वो आमने सामने हैं। मेरे पास 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर है इस इलाके की, इसको इमेजरी क्षेत्र, ये है चाइनीज पोस्ट। इस जगह में क्या हो रहा है इस वक्त पर मैं आपको वो दिखाने वाला हूं। और साथ ही साथ जो सबसे खतरनाक है वो आखिर में आएगा, वो इस लाल रंग के गोले के अंदर है। यहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के कितना नजदीक, ये लाल लाइन LAC है, उसके कितना नजदीक चाइनीज आर्मी ने तोपों की तैनाती, टैंकों की तैनाती कर रखी। मैं आपको खुद अपनी आंखों से दिखाने वाला हूं। चाइना की जो ओवरऑल पोस्ट है वो थोड़े पीछे की तरफ है, लेकिन यहां पर इनका अब बड़ा बिल्डअप हुआ है LAC के बहुत नजदीक। तो तैयार हो जाइए। सबसे पहले मैंने आपको कहा इस इलाके में लेके जाऊंगा, इस गोल इलाके के अंदर। तो वहां चलते हैं, देखते हैं वहां क्या हो रहा है। वहां पर ये चाइना का पोस्ट है। चाइना का पोस्ट है हमें कैसे मालूम? क्योंकि यहां पर चाइनीज कैरेक्टर्स मैंड्रिन में लिखे हुए हैं, यहां पर भी 2 जगहों पर। तो यहां पर लिखा है, हमने एक्सपर्ट से पूछा, वी हैव द कैपेबिलिटी, वी विल फाइट एंड वी विल विन द बैटल्स, यानी कि हमारे पास क्षमता है, हम लड़ेंगे और लड़ाई हम जीतेंगे। इसके साथ साथ ये सड़क है यहाँ पे जो कि हॉट स्प्रिंग्स के इलाके में जाती है, ये इनका मेन कॉम्प्लेक्स है। मेन कॉम्प्लेक्स में और भी आपको नजदीक ले जाने वाला हूँ। 2 जैसे कैंप्स में होता है, सैनिक कैंप्स में डबल फेंस है, ऊपर और चाइनीज में लिखा हुआ है दिस टू शैल पास, ये वक्त भी बीतेगा। आइए हम आपको और नजदीक लिए चलते हैं। तो ये अब आप देखिए यहाँ पर कई सारी जो सैनिक गाड़ियां हैं एक लाइन में तैनात हैं। यहाँ पर इन्होंने कैमोफ्लाज नेट
के नीचे कई सारी जो अपनी बड़ी गाड़ियां हैं उनको छिपा के रखा है। तो कैमोफ्लेज नेट है, इसलिए एग्जैक्टली कौन सी गाड़ी है तो नहीं पता चल रहा, लेकिन गाड़ियों को नेट के नीचे रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए इनकी टैंक्स हैं, ये इनके कई सारे टैंक्स हैं जो कि इन्होंने यहाँ पे लगा रखे हैं, नेट के नीचे छिपाए हुए हैं। और यहाँ पे हेलीपैड भी है और यहाँ मतलब एक पार्किंग के तौर पे भी यूज हो सकता है, गाड़ियों को खड़ा करने के लिए हेलीपैड का भी इलाका है। मैं आपको दिखा रहा हूँ हॉट स्प्रिंग्स के इलाके की तैनाती। अगली तस्वीर देखिए, यहाँ पर इनके कोयले का भंडार है ताकि यहाँ पे सैनिकों को बिजली मिलती रहे। साथ ही साथ आप देखें यहाँ पर इनका एडमिन ब्लॉक है। एडमिन ब्लॉक हमें कैसे मालूम, क्योंकि सबसे बड़ी बिल्डिंग वहीं पे है, वहीं पे उनका हेडक्वार्टर्स है इस बेस का। साथ ही साथ यहाँ पे कई सारे सोलर पैनल लगा रखे हैं ताकि इनको सूर्य की ऊर्जा से भी बिजली मिलती रहे। ये आप देख सकते हैं, साफ तौर पर आपको नजर आ रही है सड़कें जो बना रखी हैं, 2 फेंस इन्होंने बनाए हुए हैं। ये इनकी मेन बिल्डिंग है इस कॉम्प्लेक्स की, और ये इनकी इंटरनल फेंस है, अंदरूनी फेंस है, 2 फेंसेस है। इसके अलावा हमारे पास और तस्वीरें हैं। अब मैंने आपको अब तक जो दिखाया था वो इस इलाके का ब्यौरा था। अब जो मेरे हिसाब से सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद नजदीक है, इस इलाके के भीतर मैं अभी आपको लेके चलने वाला हूं और आप हैरान हो जाएंगे जब आप देखेंगे कि वहां पर किस तरह का मिलिट्री बिल्डअप है। पहले तो इस तस्वीर को देखिए, ये ठीक उसी जगह की सैटेलाइट तस्वीर है 2016 के साल से, जो दिखाती है कि पूरा इलाका एकदम बंजर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई साजो सामान नहीं, कोई सैनिक इक्विपमेंट नहीं। अब तैयार हो जाइए अगली तस्वीर देखने के लिए, क्योंकि जैसे ही आप अगली तस्वीर में आते हैं तो आपको नजर आता है यहाँ पे टाइप 63 टैंक्स। अब ये टाइप 63 टैंक है, हमें कैसे मालूम, क्योंकि हमने मिलिट्री के एक रिटायर्ड सैटेलाइट इमेजरी एक्सपर्ट के साथ काम किया। आप 12 टैंक लगे हुए हैं, उनको देख सकते हैं। यहाँ पर इनके टेंट हैं, इनके सैनिकों के रहने के लिए, उनके सोने के लिए। यहाँ पर इन्होंने आर्टिलरी गन पोजीशंस बना रखी है, मेरे साथ गिनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। किसी ने भी कभी तोपची टाइप की अगर मिलिट्री एक्सरसाइज देखी हो जहां पे आर्टिलरी की गन्स इस्तेमाल होती हैं, तो ये उन्होंने एक आर्टिलरी गन पोजीशन बनाई हुई है। यहां पर इन्होंने अपने वाहन छिपा के रखे हुए हैं, यहां पर इनकी और गाड़ियां हैं। ये आप तस्वीर देखिए, आपको और नजदीक लेके जाता है। ये इनके टैंक्स हैं। अगर आपने कभी वीडियो गेम खेली हो या आपने दूर से देखा हो तो आपको नजर आएगा कि टैंक के आकार में यहाँ पे 12 टैंक्स हैं। ये इनके टेंट्स हैं, ये इनके बड़े वाहन हैं। और ये देखिए जूम्ड इन तस्वीर है इनकी आर्टिलरी गन पोजीशंस की, जिसके बाजू में एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट है और साथ ही साथ यहाँ पर इनके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 आर्टिलरी गन्स इन्होंने रखी हुई हैं। और यहाँ पर इन्होंने कई सारे जो इनके मिलिट्री व्हीकल्स हैं उनको कैमोफ्लेज टेंट के अंदर छिपाया हुआ है। तो कुल मिला के जो हमने आपको दिखाया वो 2 जगहों की तस्वीरें थी जहां पर नजर आया कि किस तरीके से बड़ी तैनाती चाइनीज आर्मी ने, और ये सवाल बार बार बीजेपी से पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा है कि तैनाती भारत की सरजमीन पर। हकीकत ये नहीं है, तैनाती है, बड़ी तैनाती है, लेकिन वो चाइनीज साइड पे है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हमारे पार है। लेकिन ये खतरनाक है। खतरनाक इसलिए क्योंकि अगर आपकी इतनी बड़ी तैनाती LAC के इतने नजदीक हो जाए तब आप जब चाहे अंदर आ सकते हैं। इस वजह से जो भारत और चीन के जनरल्स के बीच में वार्ता है उसमें भारत का कहना साफ है कि आप वापस जाइए। जो उनका ओरिजिनल पोस्ट है वो भी नजर आता है, ये इनकी पक्की सड़क है, पोस्ट के किनारे किनारे 4 पोस्ट हैं चाइनीज के। हम उन्हें कह रहे हैं आप इस जगह पे बैठे हैं फिलहाल मैप पे, आप अपनी सेना लीजिए, जहां से आप आए हैं वहीं जाइए। मई से पहले की जो स्थिति थी कमोबेश पेट्रोल पॉइंट 17 के इस इलाके में, हॉट स्प्रिंग्स के इलाके में, उसी को आप रिस्टोर कीजिए। अगर आप यहीं पे बैठे रहेंगे तो हमें यह कतई मंजूर नहीं। भारत ने तो अपनी तैनाती की है इस पूरे इलाके में, अब देखना यह है कि चीन का इरादा क्या है। क्या वो अपनी सेना लेके वापस जाने को तैयार है या फिर डटा रहेगा, और अगर डटा है तो भारत की सेना भी पूरी तरह से तैयार है। तो आपने देखा किस तरीके से सैटेलाइट की नजरों से कुछ छुपता नहीं है, चीन अपनी तरफ से कुछ भी कहता रहे, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में क्या कह रही हैं यह स्पष्ट होते जाता है अगर आप बारीकी से इस पूरे इलाके को देखें तो। इस सब के बीच राजनाथ सिंह रूस दौरे पर हैं, जहां पर वहां की जो विक्ट्री डे परेड होती है उसमें शिरकत करने के लिए वो जा रहे हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि बहुत सारी और चीजें हैं जो एजेंडे पर रहेंगी, मसलन रूस की तरफ से जो हम हथियार लेते हैं उनको लेकर बातचीत, और चीन और भारत के बीच जो कुछ चल रहा है उस पर भी अपने पुराने मित्र से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।